नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित हो ही गया होगा कि सेकेंड ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास चली गई है। बहुत जल्द फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने वाली है। आप ये सोच होंगे कि हिंदी के कम पद है, तो 1200 पद वैसे कोई कम होते नहीं हैं। चाहे हमको तो एक ही पद चाहिए, हम यूँ सोचेंगे तो हम किसी की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको आज से अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और आपको मेरे चैनल पे सारी चीज़ें निःशुल्क मिल रही है। आप दूसरी जगह पैसे दे के चीज़ें खरीद रहे हैं, यहाँ सभी चीज़ें निःशुल्क है। आपको पूरा सेकेंड ग्रेड का कोर्स मैं निःशुल्क कराऊंगी। पाठ जैसे समाप्त होते हैं मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी निःशुल्क कराऊंगी, अगर आप मेरा साथ दो। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़रूर आपको पूरा सिलेबस कराऊंगी। चलो, हमारे 9वीं तो पूरी हो ही गई थी, 10वीं हमने शुरू की थी, जिसकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हम काव्य खंड को पढ़ रहे थे। आज हमारा 7वां काव्य खंड है, जिनके कवि है गिरिजा कुमार माथुर और उनकी कविता है छाया मत छूना, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, गुना मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए और उनका निधन 1994 में हुआ, यानी अभी अभी ही आपका निधन हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नाश और निर्माण, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नाश और निर्माण ये है 1946 में। कौन से वर्ष में? 1946। उसके बाद धूप के धान, धूप के धान है वो 1955 में है। शिलापंख चमकीले ये है आपके 1961 में। भित्री नदी की यात्रा 1975 में। ये रचना इनकी प्रमुख है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भित्री नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह है। जन्म के नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनाएं हैं। नई कविता में कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्रों को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। यानी कुल मिला के माथुर है वो मुक्त छंद में कविताएं लिखते हैं, तुक मिलाते हैं, है ना। कविता संगीतात्मक संभव कर सकते हैं, लिखा है तुक के बिना भी कविता में ये क्या करते हैं, संगीतात्मकता पैदा कर देते हैं। ध्वनि साम्य के प्रयोग का भी वह ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आप देखो आगे। अब हमारी जो मेन कविता है छाया मत छूना, उसका हम परिचय देख लेते हैं कि कवि ने छाया मत छूना के माध्यम से क्या कहना चाहा है। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें सुख और दुख चलते ही रहते हैं। विगत के सुख को याद कर, यानी हमारे जो विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। यानी हमें जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार ढल जाना चाहिए। हमें पुरानी बातों को याद करके तत्कालीन क्षण में जो बीत रहा है उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। कवि के शब्दों में इसे दुख दूना होता है, यानी जिस समय हमारे सुख के दिन थे और उस अभी दुख के दिन है मान लो, और सुख के दिनों को हम याद करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अभी तो हमारे पास दुख है ही सही, और उन सुख के दिनों को याद करेंगे तो हमारा दुख और दूना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। विगत की सुगत काल्पनिकता
सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी हमारे सामने जो हो रहा है उसी में हमें जीना आना चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। यानी कविता हमें ये सिखा रही है कि हमें अतीत की स्मृतियों को भूल जाना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, और हमारे सामने जो भी अभी है वर्तमान स्थिति है उसका हमें वर्ण कर लेना चाहिए, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। देखिए अब हमारी कविता छाया मत छूना। ठीक है, अब हम हमारी कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छाया मतलब यहाँ छाया का अर्थ होता है भ्रम, दुविधा। ठीक है, मन होगा दुख दूना, दूना मतलब दुगुना, जीवन में है सुरंग मतलब सुंदर रंगों वाला, सुधिया मतलब स्मृतियाँ, सुहावनी मतलब अच्छी यादें, मन को अच्छी लगने वाली यादें, छवियाँ मतलब यादों में समाये रूप और दृश्य। ठीक है, उसके बाद चित्रगंध, चित्रगंध मतलब होता है चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना, उसको कहते हैं चित्रगंध। मन भावनी मन को भावने वाली, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी मतलब रात होता है, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल मतलब हमारे बाल, भूल सी एक छुअन, छुअन मतलब स्पर्श। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हर जीवित क्षण मतलब जीता जागता अनुभव, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो कवि अपने मन को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। हे मन तू कल्पनाओं के सागर में विचरण मत करना। किसमें? कल्पनाओं के सागर में विचरण मत करना। पिछली स्मृतियाँ जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। यानी कि पिछली स्मृतियाँ तुझे भ्रमित करेगी, उनको याद कर, तेरा दुख है वह दूना मत करना, मतलब दुगुना मत करना, पिछली स्मृतियों को याद मत करना। माना कि तुम्हारे कवि जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी सुरंग सुधिया सुहावनी, रंग बिरंगी मन भावन मधुर यादें समाई हुई है, उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं बल्कि उसके साथ जुड़ी मन को अच्छी लगने वाली गंध भी तुम्हारे तन मन को मस्त कर देती है। तंद सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तुम अपनी प्रिया की यादों में झीकर उसके तन की गंध को महसूस कर लेते हो। इस प्रकार तुम्हारी यादों में डूबकर पूरी रात बीत जाती है, अर्थात समय गुजर जाता है। कवि को अपनी प्रिया के बालों में लगे पुष्प और गुच्छ याद आते हैं जो आज भी चांदनी बनकर उसके मन को भ्रमित किए हुए हैं। कवि को अपनी प्रिया की भूली हुई छुअन का एहसास होता है जो मानो जीवित होकर सामने खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी वे यादें क्या है? छाया ही है, वापिस तो आने वाला है नहीं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें जीने से मन को दुगुना दुख मिलता है, इसलिए ऐसी यादों से हमें दूर रहना चाहिए जो हमको तकलीफ पहुंचाए। यानी कवि अपने मन को ही यह समझा रहा है कि तू उस रंग बिरंगी जो तेरे सुख के दिन थे, जो तेरी प्रिया के साथ बिताए हुए दिन थे, उन सुख के दिनों को तू याद मत कर। तुझे वो याद आएगी बार बार और तुझे दुख देगी, तो तू उन यादों से दूर रहे और अपने उन यादों को याद मत कर ताकि तेरा दुख दूना नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? निराशावादी भाव बताया गया है। दुख दूना में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दुख दूना में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब देखो आगे, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया,
प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो यहाँ पर वैभव, वैभव का मतलब जो सुख साधन के सामान होते हैं उसको वैभव कहते हैं। सरमाया मतलब पूंजी, ठीक है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया मतलब भटका। प्रभुता का शरण बिंब पूरा है ये, प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़प्पन का एहसास होना हमें। मृग तृष्णा मतलब झूठा भ्रम। चंद्रिका चांदनी, छिपी हुई एक रात कृष्णा, कृष्णा मतलब काली, जो यथार्थ मतलब वास्तविक है, सत्य है। पूजन मतलब पूजा करना, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। यहाँ कवि यथार्थ का बोध कराता हुआ कहता है, ठीक है, यश है ना वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। यानी इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है और न धन वैभव का, न मान और सम्मान का। किसी से भी कोई हमें संतुष्टि नहीं मिलती है और न ही पूंजी का, ठीक है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। यानी कवि कह रहे हैं मनुष्य संसार में रहते हुए जिसके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही क्या हो जाता है, भटकता जाता है। क्योंकि भौतिक वस्तुएं जो होती है वो व्यक्ति को क्या करती है, भटकाती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रभुता या बड़प्पन, ठीक है, आने की कामना भी एक विडंबना है, मनुष्य की एक बहुत बड़ी विडंबना है। यह केवल क्या है, एक मृग तृष्णा है, वो हमारे साथ सिर्फ एक छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब सत्य तो यह है कि चांदनी रात के पीछे एक गहरी रात छिपी हुई ही रहती है। मतलब यह है कि सुख के पीछे दुख होता ही है, हर सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आता है। आशय यह है कि हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है, इसलिए हमें इन सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कवि कह रहा है कि तू छायाओं या कल्पनाओं के सुख खोजने के बजाय जीवन में जो यथार्थ, जो सत्य तेरे सामने जो घट रहा है उसी का तू पूजन कर, अर्थात उसी को अपना, ताकि तेरा दुख है वह दुगुना नहीं होगा। छाया मत छोना मन होगा दुख दूना। यहाँ लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। छाया, मृग तृष्णा, चंद्रिका, रात आदि जो प्रतीक शब्द है उसको अपनाया है ना। आगे देखो, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ देख लेते हैं दुविधा, ठीक है। दुविधा, दुविधा का मतलब होता है दुविधा हत, दोनों शब्द साथ में है। दुविधा हत साहस, तो उसका है दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाना। दिखता है पंथ नहीं, पंथ मतलब रास्ता, देह मतलब शरीर, सुखी मतलब सुख, ठीक है। दुख है न चांद खिला, चांद मतलब चांदनी, शरद रात मतलब शरद पूर्णिमा की रात। क्या हुआ जो खिला हुआ, रस बसंत मतलब रसीली तू बसंत, ठीक है। वरण मतलब स्वीकार करना। देखिए कवि कहता है दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, तुम दुविधा में पड़ गए हो, इसलिए तुम में जो साहस था वह नष्ट हो गया, जिसके कारण तुम्हें पंथ नहीं यानी तुम्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मुझे आगे किस प्रकार बढ़ना है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, इसी कारण चाहे तुम्हारे शरीर से तुम सुखी हो, देह से सुखी हो, पर तुम्हारे शरीर में असीम जो दुख समाये हुए हैं, मन में जो दुख है उसका कोई अंत नहीं हो पा रहा है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कह रहे हैं कवि कि तुम है इस बात का दुख है कि शरद तू आने पर आकाश में चांद नहीं खिला, है ना। शरद की ऋतु आ गई पर आकाश में
शरद की रात आ गई सॉरी, पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशय है कि प्रसन्नता के सो अवसर पर भी तुम अपने मन से खुश नहीं हो सके, तुम वह पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे हो। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कवि कह रहे हैं, यदि रसमय बसंत के चले जाने के बाद फूल खिले तो उस फूल के खिलने का क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो जब जिस समय वो फूल हमें चाहिए था तब तो मिला नहीं, तो उस काल में तो मिला नहीं, उसके बाद उसका मिल भी जाए तो क्या फायदा है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को जो नहीं मिला उसे भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए, जो नहीं मिला उसको दुख नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में सुख और दुख उसके पास है उसी का उसको सामना करना चाहिए और उसी में उसको जीना चाहिए। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। अर्थात कवि कह रहा है कि जो वर्तमान में चल रहा है ना, उसी में तू जी, भविष्य को वरण कर, जो नहीं मिला है उसको तू भूल जा, यानी अपनी असफलता को भूल जा और तेरे पास सामने अभी जो वर्तमान स्थिति है उसका तू वरण कर ले। अगर ऐसा करेगा तो तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा, वरना उन चीज़ों को याद करके तेरा दुख दुगुना ही होता जाएगा। यानी कवि ने कुल मिला के इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहा है कि मनुष्य को वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें ही जीना चाहिए, उसको कल्पना लोक में विचरण नहीं करना चाहिए। जो बीत गया उसको याद नहीं करना चाहिए। बीते को अगर हम याद करते हैं तो हमारे पास दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है कि हमारे साथ पहले तो ये था अब ये नहीं है, पहले तो मेरे जीवन में ऐसा था अब ऐसा नहीं है। तो इस तरह से करने से तो क्या होगा, हमारा दुख है वो दुगुना ही होगा। हमें वर्तमान में जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, भले अभावों में है, तो हमें उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो मनुष्य हर तरीके से खुश रह सकेगा, नहीं तो वो शरीर से कितना भी स्वस्थ हो पर उसका मन दुखी ही रहेगा। इसलिए हमें कल्पनाओं में विचरण न करके भविष्य में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया उसकी यादों के पीछे हमारा भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ कवि ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से समझाया है कि मनुष्यों को किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ माधुर्य गुण की प्रधानता है इसमें, क्योंकि बसंत ऋतु की, चांद की, चंद्रमा की उनकी बातें कही गई है। माधुर्य गुण की प्रधानता है। दुख है न चांद रात आने पर, है ना, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। इसमें रूप का अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पर, शरद रूपी रात। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता देती हूँ इसमें शब्दार्थ। हालांकि मैंने शब्दार्थ साथ साथ में आपको बता ही दिए हैं, पर फिर भी एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। छाया, भ्रम, दुविधा, सुरंग, छवियों की चित्रगंध, यामिनी, छवियों की चित्रगंध, सुरंग मतलब रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, यामिनी, तारों भरी चांदनी रात, कुंतल, लंबे केश, सरमाया, पूंजी, है ना। आगे प्रभुता, शरणबीर, बड़म्पन, एहसास, दुविधा, हत मतलब साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। अब देखो मैं आगे आपको बताती हूँ। प्रसिद्ध गीत विशैल और कम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक कवि गिरिजा माथुर ने ही किया है। आपने पढ़ा होगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो ये कविता किसने लिखी है, इन्होंने ही लिखी है। किसने, गिरिजा कुमार माथुर ने। अब इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो क्या प्रश्न बन सकते हैं, अधिकतर मैं आपको बता दूं तो इनका जन्म कब हुआ, तो 1918 में। कहाँ पे हुआ, तो गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। और कवि माथुर की कौन सी रचनाओं से पूछ सकते हैं आपकी कौन सी रचना है कौन सी रचना नहीं है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि छाया मत छूना में कितने पद संकलित है। तो अभी अपनों ने कितने पद पढ़े, 3 पद अलग अलग पढ़े, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि हमने 3 पद पढ़े, तो 3 है। छाया मत छूना कविता किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि शैली का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सभी में छायावादी शैली का प्रयोग हुआ है। कौन से गुण की ज़्यादा इसमें प्रधानता है, तो पता अभी मैंने तुमको बताया कि माधुर्य गुण की इसमें प्रधानता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कवि ने सांसारिक समृद्धि के किस की भ्रांति कहा है, तो इसमें कवि ये ध्यान रखना चाहिए कि कवि ने कहा है कि हमें वैभव, मान सम्मान और प्रभुता के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना।
यही सारी चीज़ें। और हर चंद्रिका के में छिपी एक रात कृष्णा है, जैसे पंक्ति में कवि क्या संदेश कहना चाहता है, तो हर दुख के पीछे सुख आता ही है और हर सुख के पीछे दुख आता है। ठीक है। इस कविता में अगर आपको पूछा जाए तो छाया किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ, मैंने पढ़ लिया छाया मत छूना, पर ये छाया किस संदर्भ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ना। आपको पूछ लिया कि दुख के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि सुख के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो या पुरानी स्मृतियों के वर्तमान स्मृतियों के, तो छाया किस रूप में हुआ है, पुरानी स्मृतियों के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है ना। फिर कौन सा अलंकार है, ऐसा तो आपको पूछा ही जा सकता है। आपको मृग तृष्णा का अर्थ क्या होगा आपको पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बताओगे कि क्या है। अयथार्थ स्थिति है ना, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। निहित संदेश क्या है, तो हर सुख के बाद दुख आता ही है, इसलिए हमें जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं। जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो बच्चों, आज के लिए यही ये पाठ समाप्त हुआ। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप को अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट्स करें कि कैसा लगा, कोई कमी हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।